मैं साक्षी सेनवार और आप देख रहे हैं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल चैनल IS। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या को आज पूरे 10 दिन की सेवा कड़ी समाज की तरफ से एक शोक सभा रखी गई, जिसमें उन लोगों ने जो दोषी हैं उन लोगों की कड़ी से कड़ी सजा देने की और बहुत ही आक्रामक तरीके से उन लोगों ने सरकार से ये मांग की है कि उन लोगों का भी इस तरीके से इनकाउंटर किया जाए। और क्या कुछ कहा उन लोगों ने, किस तरीके से अपना जो गुस्सा था, किस तरीके से जो सभी लोग क्रोधित थे, उन्होंने किस तरीके से राजस्थान सरकार को हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके की वार्निंग दी है या फिर अपनी बात लिखी है। आइए सुनते हैं। पंजाब सरकार ने 5 साल पहले स्पष्ट रूप से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में राजस्थान सरकार को आगाह किया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को अंतर्राष्ट्रीय गैंग जो है, विश्नोई गैंग है और वहाँ पंजाब में गैंग है, उनसे खतरा है तो उनकी सुरक्षा दी जाए। उसके बावजूद सुखदेव सिंह जी ने और करनी सेना ने सिक्योरिटी की कई बार मांग की, उसके बावजूद भी अशोक गहलोत जी की सरकार ने सिक्योरिटी दी नहीं और उसका परिणाम आपके सामने है। तो ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र स्थानिक षड्यंत्र नहीं है, ये बड़ा राष्ट्रीय षड्यंत्र है। मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये ज़मीनों की बातें, ये महिलाओं की बातें, ये मैं इस सभा के बीच में बोलता हूँ, ये इस महान व्यक्ति को बदनाम करने के लिए। न तो वो ज़मीनों में थे, न किसी प्रकार के घोटाले में थे, एक वो सामाजिक समाज के कार्यकर्ता थे, एक राष्ट्रीय शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने जो भी आंदोलन हाथ में लिया हो, फिर वो आरक्षण का आंदोलन हो लिया हो, उसमें वो सफल हुए, उनमें पद्मावती का आंदोलन लिया उसमें सफल हुए और उसमें सरकार ही नहीं हिली, समाज ही नहीं हिला, पूरा देश हिला, फिल्म इंडस्ट्री मिली और अंत में उनको झुकना पड़ा और समाज को न्याय दिलाया। तो वो व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए ज़मीन के साथ जोड़ा जा रहा है। ये केस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहा है और जो कोई भी व्यक्ति है इसके ऊपर जिसने ये पूरा कांड करवाया है, ये कोई शक्तिशाली ताकत है, वो देश की भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। तो ऐसी ताकतों को ढूंढने में समय लगता है, तो हमें सरकार को भी थोड़ा समय देना चाहिए ताकि हमें न्याय मिले। आपको कितना भरोसा है कि न्याय जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएगा? मुझे तो पूरा भरोसा है। अगर मैं जज होता तो 24 घंटे में इनको फांसी देते थे। न तो आपको विटनेस की जरूरत है, ना आपको किसी प्रकार के एविडेंस की जरूरत है। एविडेंस इज अवेलेबल है, विटनेस इज अवेलेबल है और घटनाक्रम और उनकी बॉडी अवेलेबल है। 24 घंटे में उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो उस तरह का माइंडसेट वाला आदमी हूँ, पर कानून की प्रक्रिया में फास्ट ट्रैक में होना चाहिए तो करे, परंतु मुझे नहीं लगता कि किसी एविडेंस की जरूरत है। नहीं, सरकार चाहे कांग्रेस के रहे या बीजेपी की, पुलिस का काम पुलिस को करना चाहिए। जो है आईबी का रिपोर्ट था कि गोगामड़ी जी को के जान को खतरा है, तो कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए और राजस्थान सरकार ने उस समय, राजस्थान पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दिया तो इतने वीर पुरुष को हमने खोया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब जो है वहाँ सरकार बदली है। राजस्थान पुलिस को जल्द से जल्द जो आरोपी है, आरोपी के साथ साथ जो मास्टरमाइंड है, उनको जो अरेस्ट करना चाहिए, उनको फास्ट ट्रैक पे केस चला के उनको फांसी पे लटकाना चाहिए, जो वो हमारी मांग है। क्योंकि गोगामड़ी जी एक समाज के नेता नहीं थे, गोगामड़ी जी एक संस्था के नेता नहीं थे, गोगामड़ी जी हमारे देश के नेता थे। कहीं ना कहीं वो राजनीति में न रह के भी जो है कहीं ना कहीं जब भी भारत माता के ऊपर जो है कोई भी आपत्ति आता था, कोई भी हमारे स्वाभिमान पे कोई जो है तकलीफ आता था, गोगामड़ी जी सबसे पहले आते थे अपनी संस्था के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जो है। तो आज हम लोगों ने उनको खोया है तो हम लोगों को उसका दुख है। मैं कानून की लड़ाई तो है, ये कानून से ये देश चलता है, ये भारत देश जो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर न्याय हमको नहीं मिलेगा तो समाज बिल्कुल उठ खड़ा होगा। जो है आज हम लोग जो है राजस्थान पुलिस की तरफ देख रहे हैं, आईबी की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो समाज है जिन्होंने जो है भारत माता की वीडियो को तोड़ा है, उस समाज से बिलोंग करते थे गोगामड़ी जी। तो अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय लेने का कोशिश जो है समाज फिर बाद में करेगा। बिल्कुल ये साजिश था, इसमें रिपोर्ट का पूरा खुलासा किया जाए, सीबीआई उसका इंक्वायरी करे और क्या एक्टिविटी हुआ। और देखिए हमारे देश के जो दुश्मन हैं, चाहे हमारे देश में रहते हैं या देश के बाहर रहते हैं, जब भी कोई हमारा सनातन धर्म का आवाज उठाता है उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं और देश में रह रहे दुश्मन होते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का काम है उनको प्रोटेक्ट करने का। आरोपियों को जितना प्रोटेक्शन देते हैं उतना अगर देश के जो ये
वीर पुरुष है, उनको अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन अब जो है समाज या राष्ट्रवादी लोग या राजपूत समाज अब किसी के ऊपर ऐसा हल्ला नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग जो है न्याय लेना भी जानते हैं। तो कहीं न कहीं मैं राजस्थान पुलिस को अभी भी बोलता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस मैटर में पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि ऐसी कोई घटनाएं आगे न हो सके। क्योंकि अगर आज हम कानून पालते हैं तो हम कानून तोड़ भी सकते हैं, ऐसा मेरा खुलेआम बोलना है। प्लेस ऑफ कोई भी सरकार हो, मैं समझता हूँ कि ये धर्म है और यही ड्यूटी है हमारे लीडर्स की, जो सही है उसी के साथ रहें और जो अन्याय हुआ है उन्हीं को बराबर न्याय दिलाएं। थैंक यू। मेरा वही कहना है कि राजस्थान सरकार जो थी पहले, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार, तो अशोक गहलोत के पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार संरक्षण मांगा गया, क्योंकि सुखदेव दादा को धमकी आती थी, सुखदेव दादा को कई बार चेतावनी दी जाती थी, मगर सरकार ने जानबूझ के, अशोक गहलोत सरकार ने जानबूझ के उनको संरक्षण नहीं दिया, ऐसा हमारा मानना है। और वो क्यों किया ये अभी तक पता नहीं चला है, और ये पता चलना जरूरी है। हमारी सब राजपूत समाज की मांग यही है कि अशोक गहलोत जी ने क्यों संरक्षण नहीं दिया। संरक्षण दिया तो नहीं, मगर जो प्राइवेट संरक्षण था, जो 5 हमारे गनमैन थे दादा के संरक्षण करते थे हर दिन, तो उसमें से भी इलेक्शन के नाम पे उन्होंने सारी संरक्षण निकाल ली थी, और सिर्फ 2 गनमैन रखे, गनमैन भी नहीं थे, वो सारे बंदूकधारी 2 रखे थे, वो भी प्राइवेट। तो ये मतलब कहीं ना कहीं संशय की सुई है कि जानबूझ के अशोक गहलोत जी ने और उनके सरकार ने दादा को संरक्षण नहीं दिया है। आपको क्या लगता है राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, दोषियों को सजा मिल पाएगी? मिल सकती है, 100% मिलेगी, क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो दादा के करीबी दोस्त थे, और आज तक उनका जो बात आई है, उन्होंने जो बातें की है, उस हिसाब से अभी तो हत्यारे तो पकड़े गए, हत्यारे पकड़े गए, उनका एनकाउंटर भी हो जाएगा, उनको भी सजा होगी, मगर इसका मास्टरमाइंड कौन है ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक ये सारा रुकने वाला नहीं है। अगर भाजपा की भी सरकार अगर हमें न्याय नहीं देती है तो सारा राजपूत समाज, सारा 36 कौम समाज हमारे हाथ में न्याय करने की क्षमता रखते हैं। हम लोग कायदा हाथ में ले लेंगे, राह देखेंगे, अगर नहीं मिलता हमें न्याय तो हम कायदा हाथ में ले लेंगे। हमें नहीं, पूरे भारत को लगता है, पूरे हिंदू समाज को लगता है कि इसमें कहीं पूरी त्रुटियां कांग्रेस सरकार की गलती है, कांग्रेस सरकार की गलतियां हैं, क्योंकि उनको संदेश दिया था भी, और पंजाब पुलिस ने भी संदेश दिया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, उनको गोगामेडी को अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू समाज है और गोगामेडी जी ने जो 36 कौम साथ लेके आगे से आगे बढ़ा है उन्होंने, और जिन्होंने जो हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने जो काम किया था, पूरे राजपूत समाज को नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास किया था। ऐसे गोगामेडी ने कहा, ऐसे हमने सच्चे हीरे खोए, एक आत्मविश्वास मनोबल वाला, सभी का शक्ति बढ़ाने वाला एक हीरा खोया है। इसके लिए न गणे होती सभी, पूरा हिंदू समाज उनके पीछे रो रहा है। आज श्रद्धांजलि भारत में पूरे हर जगह पे मना रहे, लेकिन ये भाईंदर में, मुंबई में भाईंदर नगर में तो हजारों की संख्या में इतनी यहाँ पे आई है, इसीलिए उनको श्रद्धा सुमन करते हैं। हम राष्ट्रीय शोक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे कई संगठन, सभी संगठनों ने यहाँ पे उपस्थित हुए थे। मेरा श्रद्धा सुमन करते हैं ऐसे गोगामेडी जी को सत नमन। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, इसमें कांग्रेस सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है, और जिस प्रकार से आपने देखा कि अशोक गहलोत जी के बेटे का भी इसमें नाम आ रहा है, तो अभी जो सरकार बीजेपी की सरकार बनी है तो हमें पूरी उम्मीद है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि शपथ लेने के बाद ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द अच्छे से जांच कराएंगे, और स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे, अगर न्याय नहीं दिलाते हैं तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हॉस्पिटल, जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने जहां अंतिम सांस ली थी, वहां हॉस्पिटल के बाहर जिस प्रकार से आपने देखा कि धरना प्रदर्शन पर सभी देश के सभी राज्यों से आए हुए राजपूत और सर्व समाज 36 कौम के लोग आए हुए थे वहाँ, उसी प्रकार से आक्रोश जारी रहेगा और आंदोलन फिर पुनः हम लोग करेंगे। इसमें राजस्थान सरकार की, कांग्रेस सरकार जो थी, उनके नेताओं का 100% मेरे को हाथ लगता है। बिकॉज जिस तरीके से हमने सुरक्षा की मांग की थी, 2 साल से हम गवर्नमेंट से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, कई मंत्रियों से हमारे दादा मिले थे, सुखदेव दादा,
कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उन्होंने इग्नोर किया और सुरक्षा नहीं दी। तो कांग्रेस के नेताओं का तो हाथ हो ही सकता है, या फिर किसी को उन्होंने सपोर्ट किया है ये हत्याकांड कराने के लिए, और उनका उसी टाइम पे जब उनके जो गनमैन के जो गन है आचार संहिता की वजह से जमा करवा दिए गए थे, एक ही गनमैन के पास गन थी, सिक्योरिटी में कमी थी, इस वजह से सब उन्होंने मौका देखा कि सरकार, मुख्यमंत्री भी कोई नहीं है, राज्यपाल के हाथ में सरकार थी, और इस तरीके से सब हुआ। भाजपा की जो सरकार अभी बनी है उनके मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी सा उनको अपराधियों को मिले, और इसके पीछे मेन जो कौन सरगना है जिसने फंडिंग की होगी ये सब करवाने के लिए, जो खर्चा किया होगा 20-20 लाख रुपए की कीमती गन जो वापरी गई इसमें, ये सब पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, उस आदमी का नाम हम जानना चाहते हैं। अगर उनका सरकार इलाज करे ना करे, हमारे को जो पता चल जाएगा कि इस आदमी ने कराया तो हमारे करणी सैनिक उससे पहले कर देंगे। हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिन में 4 दिन के अंदर ही जो भी शूटर थे उनको, ये भाजपा सरकार थी इसीलिए पकड़ लिए गए। अगर इसी जगह कांग्रेस सरकार होती तो नहीं पकड़ाते, क्योंकि इनकी तो नीति यही है कि भाई ऐसे जो समाज सेवक है 36 कौम का झंडा लेके चल रहे हैं उनको मरवा दो। कांग्रेस की यही नीति है। और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यही मांग रखता हूं कि इनका योगी जी की सरकार की तरह इनका एनकाउंटर होना चाहिए। यही हमारी समाज की मांग रहेगी। गाइड सिंह चुंडावत, राजस्थान क्षेत्रीय राजपूत समाज, सूरत। तो पूरे भारत देश में जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है उसका जाहिर में निषेध किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जब ज़रूरत थी सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को सुरक्षा देने की, तब उन्होंने सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी की सुरक्षा को अनदेखा किया। उनका नतीजा ये मिला कि आज सुखदेव सिंह दादा हमारे बीच नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संगठन है जिन्होंने ये दादा को मारने के लिए कोई षड्यंत्र रचा गया था, और हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द उनका कोई एनकाउंटर ना किया जाए। ये हमारी मांग। पहले अच्छी तरह से जांच की जाए कि इनके पीछे किसका हाथ है, फिर जनता के हवाले छोड़ दिया जाए। जनता अपने आप फैसला लेगी कि एनकाउंटर करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। सबकी एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, और भारतीय जनता पार्टी पर सभी को भरोसा है कि इस बार न्याय मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बदला गया। इस बार जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, जो एक ब्राह्मण चेहरा है, और ब्राह्मण और राजपूतों का कब से और कई वर्षों से उनकी साठगांठ अच्छी रही है, तो वो जल्द से जल्द फैसला चाहेंगे कि इस विषय पर अच्छे से निर्णय किया जाए और राजस्थान में शांत माहौल बनाया जाए। किस तरीके से क्रोधित होकर, आक्रोशित होकर करणी सेना के सदस्यों ने अपनी बात जो है वो रखी है, और राजस्थान सरकार से उम्मीद की है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय जो है वो जरूर मिलेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे INN टुडे के साथ।